अयान की लाइफ एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह हो गई थी। एक तरफ कॉलेज का प्रेशर था और दूसरी तरफ उसके पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स। वो दिन भर क्लासेस अटेंड करता, असाइनमेंट्स लिखता और रात को स्पिरिट से लड़ता। उसके दोस्तों को लगता था कि वो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट है, पर सच तो ये था कि अयान के अंदर एक अंधेरा छुपा हुआ था। उस रात अयान लाइब्रेरी में बैठा अपने एग्जाम्स के नोट्स पढ़ रहा था। उसकी आंखें नोट्स पर थीं, पर दिमाग किसी और ही दुनिया में। लाइब्रेरी की खामोशी और हवा की सरसराहट में उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो। अयान ने इधर उधर देखा, पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसने अपनी बुक्स बंद करी और अपने हॉस्टल रूम की तरफ चला गया। रास्ते में उसे श्रुति मिल गई। श्रुति ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ साफ दिख रहा था। अयान, सब ठीक है ना? श्रुति ने उसकी फिक्र करते हुए पूछा। अयान ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। हाँ, बस थोड़ा प्रेशर है एग्जाम्स का। श्रुति ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर फिर चुप हो गई। अयान को पता था कि कुछ तो छुपा रही थी, पर अभी उससे कुछ कहना सही नहीं था। उसने श्रुति को गुड नाइट कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचकर अयान ने अपनी फ्लैशलाइट उठाई और उस सीक्रेट डायरी को चेक किया जो उसने पुरानी बिल्डिंग से रिकवर की थी। डायरी की हर पेज पर अजीब सिंबल्स और कुछ अजीब इंसिडेंट्स लिखे हुए थे। जैसे ही उसने डायरी खोलकर पढ़ा, एक बर्फ जैसा ठंडा हवा का झोंका उससे टकराया। उसने सोचा कि रूम विंडोज खुल गई होंगी, लेकिन उसने देखा कि विंडोज टाइटली बंद थी। उसने डायरी को फिर से देखा और पढ़ते ही एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, हेल्प मी। ये आवाज़ क्लियर थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ डायरी के अंदर से ही आ रही हो। अयान का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने अपनी हिम्मत बनाई रखी और डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी के पेजेस पर एक ऐसी स्टोरी अनफोल्ड हो रही थी जो उसके कॉलेज की पुरानी हिस्ट्री से जुड़ी थी। उस डायरी में कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में एक प्रोफेसर की मौत का जिक्र था, जिसे लोग पैरानॉर्मल समझते थे। वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और उसके एक्सपेरिमेंट्स के चलते ही उसकी डेथ हुई थी। अयान ने तुरंत राज को फ़ोन में लाया। राज, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करना है, लाइब्रेरी में मिलता हूँ। लाइब्रेरी के अंदर का माहौल और भी ज़्यादा ईरी लग रहा था। राज वहाँ पहले से ही था। अयान ने उसे सारी बातें बताई और डायरी दिखाई। राज ने डायरी के सिंबल्स को देखा और कहा, यह तो बहुत ही पुरानी लैंग्वेज लगती है, हमें श्रुति की हेल्प लेनी चाहिए अयान। राज और अयान ने श्रुति को लाइब्रेरी आने को कहा। उसने सिंबल्स को देखा और कहा, ये तो ऑकल्ट सिंबल्स जैसे दिख रहे हैं। ये प्रोफेसर कुछ डार्क प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहा था, हमें ये सारी बातें क्रॉस चेक करनी होंगी। अयान, राज और श्रुति लाइब्रेरी के रेफरेंस सेक्शन में जाके उस प्रोफेसर के बारे में और रिसर्च करने लगे। उन्होंने बुक्स, रिसर्च पेपर्स, हर तरह के लिटरेचर को एग्जॉस्ट कर लिया था। आखिरकार उन्हें एक पुरानी फोटोग्राफ मिली जिसमें वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ दिखाई दिया। अयान ने फोटोग्राफ को देखा और उस प्रोफेसर की आंखों में कुछ अलग ही था, जैसे कि वो आंखें कुछ कह रही हो। सडनली अयान को एक विजन आया। उसने देखा कि वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और स्टूडेंट्स चीख रहे हैं, उनकी आंखों में खौफ है। विजन इतना पावरफुल था कि अयान ने लाइब्रेरी के टेबल को जोर से पकड़ लिया। उसने टेबल को इतनी ज़्यादा जोर से पकड़ा कि वो मजबूत टेबल भी क्रैक होने लग गया था। अयान, आर यू ओके? श्रुति ने कंसर्न से पूछा। अयान की सांसें तेज हो गई थी। उसने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ, पर मुझे अब कुछ समझ आ रहा है। ये प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स की लाइफ एनर्जी को हार्नेस कर रहा था और वो एनर्जी अब भी इस बिल्डिंग में ट्रैप्ड है। वो जानते थे कि उनके लिए ये केस सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अयान की सेफ्टी इस पर डिपेंडेंट थी। श्रुति ने अयान को देखते हुए चिंता में कहा, पर हमारे पास टाइम कम है और एग्जाम्स भी हैं और ये स्पिरिट्स भी। अयान ने अपनी हिम्मत बनाई और कहा, हाँ, बट वी हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। आई जस्ट होप मैं तुम सबको अपने साथ किसी गलत डायरेक्शन में ना ले जाऊं। वो तीनों अब उस पुरानी बिल्डिंग में वापस जाने की प्लानिंग कर रहे थे। अयान को पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, पर उसके अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था सच्चाई को सामने लाने का। और बिल्कुल तभी विक्रम, जो अब तक ठीक था, वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। इससे पहले कि सब उसके पास जाते, जमीन पर पड़े हुए ही उसकी आंखें खुल गई और उस स्पिरिट की तरह ग्लो करने लगी। अयान, राज और श्रुति ने डर और टेंशन में विक्रम को देखा।
उसकी आंखें अब भी अननेचुरली ग्लो कर रही थीं। उन्होंने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, पर उन्हें लगा जैसे उनके पाँव वहां जम गए हों। श्रुति ने पहले हिम्मत की और विक्रम की तरफ बढ़ी। विक्रम, क्या तुम ठीक हो? विक्रम ने अपनी आंखें खोलकर श्रुति की तरफ देखा और एक अजीब सी आवाज में बोला, तुम लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आयान ने तुरंत रिएक्ट किया, विक्रम, ये तुम नहीं हो सकते। हमें पता करना होगा कि ये सब क्या हो रहा है। श्रुति ने आयान की बात को फॉलो करते हुए अपनी डायरी से कुछ पुरानी नोटेशंस निकाली। आयान, ये सिंबल्स जो विक्रम के आंखों में है वो सेम सिंबल्स हैं जो डायरी में थे। ये स्पिरिट प्रोफेसर की है और ये हमें वार्न कर रहा है। राज ने श्रुति की बात सुनकर कहा, अगर ये प्रोफेसर की स्पिरिट है तो हमें उसके एक्सपेरिमेंट्स और उनके इफेक्ट्स को समझना होगा। हमें प्रोफेसर के बारे में और ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। विक्रम ने फिर से वही अजीब सी आवाज में कहा, तुम लोग नहीं समझ सकते। ये सिर्फ एक शुरुआत है। प्रोफेसर के एक्सपेरिमेंट्स अब भी चल रहे हैं। आयान ने अपनी हिम्मत बनाते हुए विक्रम के हाथ को पकड़ा और कहा, विक्रम, हम तुम्हें इससे निकालेंगे। तुम्हारे अंदर जो भी स्पिरिट है हम उससे मुक्ति दिलाएंगे। तभी विक्रम की आंखें वापस नॉर्मल होने लगी और वो बेहोश होकर गिर गया। श्रुति और राज ने उसे उठाया और लाइब्रेरी के एक सोफे पर लिटा दिया। आयान ने कहा, हमें पता करना होगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ। प्रोफेसर के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। हमें लाइब्रेरी के आर्काइव सेक्शन में जाना होगा। तीनों ने मिलकर लाइब्रेरी के आर्काइव सेक्शन में जाना डिसाइड किया। वहां उन्होंने पुरानी फाइल्स और रिकॉर्ड सर्च करना शुरू किया। पूरा सेक्शन डस्ट और कॉबवेब से भरा था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। श्रुति ने एक पुरानी फाइल निकाली और कहा, ये देखो, ये प्रोफेसर का पर्सनल फाइल लग रहा है। आयान ने फाइल को देखा और उसमें कुछ पुराने फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स थे। एक डॉक्यूमेंट में लिखा था, प्रोफेसर आर्यन शर्मा, स्पेशलिस्ट इन पैरानॉर्मल स्टडीज, देहरादून यूनिवर्सिटी। राज ने कहा, यह प्रोफेसर आर्यन शर्मा की फाइल है। इसमें उनके रिसर्च पेपर्स और प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड्स भी हैं। शायद हमें यह देखना चाहिए। तीनों ने फाइल को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने देखा कि प्रोफेसर आर्यन शर्मा एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे थे जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ एनर्जी को हार्नेस करने पर बेस्ड था। उनके रिसर्च पेपर्स में लिखा था कि उन्होंने कैसे कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में। श्रुति ने कहा, ये देखो, इसमें लिखा है कि प्रोफेसर ने अपने रिसर्च को एक सीक्रेट चेम्बर में कंटिन्यू किया था जो कि कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के बेसमेंट में है। आयान ने तुरंत कहा, हमें उस सीक्रेट चेम्बर को ढूंढना होगा। शायद वहां हमें और ज़्यादा क्लूज मिल सकें।